जूठन कहानी का सारांश अध्ययन करेंगे। यह रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित पाठ दिगंत से उद्धृत है। ये लेखक दलित आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण रचनाकार रचना में महर आक्रोश और प्रतिक्रिया, समानता, न्याय, मानवीय मूल्य व सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध कराती है। यह रचना उनके जीवन काल के वास्तविक बोध, नवीन रचना, संस्कृति आदि को दिखाती है। इसमें दलित जीवन के अनुभवों को अपने शब्दों में आत्मसार किया गया है। यह आत्मकथा जूठन में दिखाई देती है। भारतीय समाज मानवीय समानताओं और असमानताओं से ग्रसित है। शोषण और शोषित वर्ग की रचना उन लोगों ने की जो स्वार्थ, वासना, अहंकार, प्राकृतिक के पोषक थे। ऐसे लोगों का अभाव वर्तमान युग में भी नहीं है। हमारे समाज में घृणा, शोषण, क्रूरता का व्याप्त आलम दिखाई देता है। जूठन एक ऐसे ही कहानी है जिसमें अमानवीयता की वास्तविक तस्वीर प्रतिबिंब के माध्यम से दिखाई देती है। कथाकार स्वयं एक शोषित व्यक्ति है जिसने स्मरणात्मक रूप से समाज में फैले अन्याय का चित्रण किया है। रोटी, कपड़ा, मकान व्यक्ति के 3 अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार उपयुक्त आवश्यकताएं हैं, परंतु जब व्यक्ति इससे वंचित हो जाता है तो मानवीय व्यवहारों का शिकार होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता होने के कारण अपनी साहित्यिक रचना मानवीय धरातल पर केंद्रित होकर करते हैं। उनकी रचनाओं में समानता, न्याय और मानवता की गूंज प्रतिध्वनित होती है। अपनी सामाजिक चेतना से उत्प्रेरित होकर नई संस्कृति का उद्घोष करती है। यह कथा भोग हुआ यथार्थ है जो पाठक को संवेदित और मर्म स्पर्श कराती है। लेखक के पूरे परिवार की जीवनी उसकी हिम्मत और मजदूरी है। समाज में तिरस्कार और उपेक्षित होकर हाशिए पर रहता है। वह 10-15 मवेशियों का काम एक एक कर किया करता है। शिशिर या हेमंत ऋतु में कड़ाके के ठंड सहन पर भी बड़ी मुश्किल से अपनी काम को अंजाम देता है। मवेशियों के गोबर उठाना तथा उसे गांव से बाहर फेंकना, उपले बनाना, जगह पर पहुंचाना उसका कार्य था। बदले में 25 पीछे शेर अनाज सुबह से दोपहर तक काम करने के बाद बची सूखी रोटी मिलती थी। कभी कभी किसी घर में शादी या कोई यज्ञ होता तो उसे जूठे पत्तल मिलते। उसे पूड़ियों के टुकड़े जो बचे होते उसे भून भून कर खाते। लेखक की माँ अपने लिए पत्तल पर खाना हेतु कुछ पूड़ियों की मांग करती। बदले में उसे सुखदेव सिंह की फटकार मिलती। वह चुपचाप टोकरी लेकर घर चली जाती। सचमुच उसकी महानता की सीमा नहीं थी।
सुखदेव सिंह अपनी बेटी के ब्याह में बनी पूड़ियों को दे डालता है तो कौन सी उसकी हानि पहुंचती। गरीबी धनवानों से आशा रखता है कि उसकी जो दीनता है उसको देखकर वह सहानुभूति दर्शाए, उसकी भूख की पीड़ा को समझे, परंतु वह फटकार और गाली गलौज जैसी सामाजिक कुरीतियों को देखता है और दिखाने के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। इस कथा के माध्यम से लेखक ने स्मरणात्मक शैली से समाज की जो विकृति है उस पर बड़ा ही मार्मिक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। नफरत के शिकार यह दलित वर्ग सामाजिक उपेक्षा से ग्रस्त होकर हीन दीन बने हैं। आखिर यह किसकी देन है? समाज के उच्च वर्ग जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, समस्या का समाधान अपने सुख और सुविधा के लिए करते हैं। सभी मानव विधान की रचना है। सामाजिक जीवन जीने का सबका अधिकार है। सभी समान है, न कोई ऊंच है और न कोई नीच है। जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक ने एक ऐसे प्रसंग का भी वर्णन किया है जो नहीं चाहते हुए भी उसे करना पड़ा। लेखक अपने चाचा के साथ बैलों की खाल उतरवाने में सहयोग देता है। खाल का बोझ भी लेखक के वजन से ज़्यादा है। उसे घर तक लाते लाते लेखक के टांगें जवाब देने लगती है। इस हालत में वह घर पहुंचकर देखता है उसकी माँ तो रो पड़ी और भाभी ने उसी रोज़ माँ से कहा, इससे ये न कराओ, भूखे रह जाएंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। भाभी कहे ये शब्द आज भी लेखक के हृदय को वेद देती है। उस दिन लेखक दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा और हिंदी में स्नातक करने के पश्चात अनेक सम्मानों से विभूषित होकर सरकार के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी पद पर विभूषित हुआ। यह मानवीय व्यवहार की उपेक्षा प्रति व्यक्ति के मन में जो वास करता है उसके ऊपर ये कहानी जूठन, जो कि लेखक ओम प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, यह अपने सार्थक जीवनों के लक्ष्यों को पाने का काम करता है। यह वीडियो आप समरी के रूप में न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।